नंगे पैर घास पर घुमा कीजिए, आप फिर देखिए उसका कमाल। विधायक बा मंत्री बा तो का बतियाते हैं, हैजा हाथना जमीन ठीक करके ले बनी, गाड़ी ठीक नहीं खे लागत जानता। अब गाड़ी के बेचब, गाड़ी नया बा कितना दाम बा, 35-40 लाख दाम बा। दिन भर तो यही बतियाता है। गांधी का किताब आप देते हैं, जातिवादी नहीं हूँ मैं, जात नहीं मानता हूँ लेकिन करता हूँ। मंत्री बनने के लिए मैंने दांते माथे पड़े हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि मंत्री बनावा जा। 1 मिलियन तारा घूमत रह बीड़ी पियत मिलियन, साइकिल ले मिलियन चलत, विधायकी से हमारा खर्चे नहीं के चलत। अवित सूची में टॉप पे हैं। बस बस समझ गए। उनका नाम है बेबी चंकी। ललन पासवान जी जो हैं तिरुपति के विधायक साहब, राजा हरिश्चंद्र के खानदान से आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत है आपका न्यूज हाट के इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम खबर बताने के साथ साथ खबरों का विश्लेषण भी करते हैं। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलाड़ी सर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पिछले 6 से 7 साल बाद एक बार फिर उत्तराखंड ने सबको झकझोर के रख दिया है। जी सर। बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। वहाँ डिजास्टर कहिए उसको, त्रासदी जो है। और जो अभी तक खबर है, जो अखबारों में है खबर, उसके अनुसार 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन सरकारें जो है, उत्तराखंड की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ईमानदारी से मुस्तैदी से लगे हुए हैं। बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने जो भी सहायता, भाई संकट के घड़ी में सहायता करनी ही चाहिए, सारे लोग करते हैं। और मजदूर ही ज़्यादा लापता हैं, क्योंकि वहीं पर पावर प्रोजेक्ट में काम हो रहा था ना, तो ग्लेशियर जो है फट गया। अब क्या कारण है, इसके बाद जांच उच होगा। उसके पहले तो वहाँ आपने कहा 6-7 साल पहले, 6-7 साल हो ही गया होगा, 7 साल करीब पहले। अरे वो तो ज़बरदस्त था, वो तो ज़बरदस्त था। उतना भयावह ये नहीं है, लेकिन त्रासदी है। और जो भी लोग लापता हैं, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग न्यूज हाट की टीम जो है, कि वो सकुशल लौट आएँ, मिल जाएं। परिवार के लोग भी परेशान होंगे, यही है उस त्रासदी में। और सर, इसका बिहार कनेक्शन ये है कि नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया कि आपका क्या टिप्पणी है, तो उन्होंने कहा कि बिहार को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गंगा है वो पटना से भी होकर गुजरती है, बिहार के कई प्रमुख शहरों से। तो इसका क्या कनेक्शन है सर? पानी बाढ़ माने पानी, भाई जो आप देख रहे होंगे, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि मतलब पानी जो है किस तरह से अचानक बढ़ गया ना भाई। जो भी नदियां हैं और नदी से गंगा होकर के, तो इसीलिए अलर्ट के मुख्यमंत्री ने कहा, वही कनेक्शन है। और क्या कनेक्शन हो सकता है? और सर, इस संबंध में कि जिस प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, कई फुटेज भी सामने आया है। अब तक बताया जा रहा है कि 16 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। मैंने कहा ना कि बहुत ही ईमानदारी और मुस्तैदी से केंद्र सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, लगे हैं, दोनों सरकारें लगी हैं। असल में प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं ना, वो तो कोई न्योता देकर के आती नहीं है इनविटेशन तो होता नहीं है। जैसे अतिथि का इनविटेशन नहीं होता है ना, कोई तिथि होता है थोड़े, कभी अतिथि आ जाते हैं। उसी तरह ये मानवीय भूल नहीं है, कोई मानवीय वहाँ भूल हुई हो, ये प्राकृतिक आपदा है। सर, अब रुख करते हैं बिहार का। बिल्कुल। रुपेश सिंह मामले में रुपेश सिंह के जो परिजन हैं, उन्होंने सीएम से मुलाकात की, तो इस संबंध में क्या कुछ अपडेट है सर आपके पास? अच्छा, रुपेश मामला जो हुआ था कुछ दिन पहले, उस पर पटना पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। तो उस पर आप जानना चाहते हैं? जी सर। शुभम कुमार, जी सर। पहले शुभम सिंह थे, आज शुभम कुमार हैं इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि नौजवान है, छोटा है, नहीं, बहुत जानकार है ये भी। इसलिए अब ज़्यादातर यही रहेगा मेरे साथ। प्रीति प्रभा भी रहेंगी, लेकिन ये भी रहेगा।
तो उसमें ये है शुभम की उनका परिवार जो है, रुपेश का परिवार, जो कल हमारा कार्यक्रम चला उसमें हम लोग बता चुके थे कि मिलने वाले लोग हैं। और हमने यहाँ तक न्यूज़ हाट ने बता दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वह भी अखबार पढ़ते हैं, अपना उनके सोर्सेज हैं, सरकार की गुप्तचरी व्यवस्था है, उनका अपना भी है। मुझे लगता है कि उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना छोटा मोटा मामला नहीं है। हाँ, माने कि कोई जो है झंझट हो, गाड़ी में टक्कर हो गया, आज झंझट हो गया, आज झंझट के 2 महीना के बाद इतना बड़ा कदम उठा ले कि किसी को खलास कर दे ऐसा लगता नहीं होगा। लेकिन तब है कि कई लोगों की प्रतिक्रिया आई। इसके बाद पुलिस अधिकारी, ये माना जाता है कि जो पीड़ित होता है अगर उसके तरफ से ये बोला जाता है कि भाई हम जो जांच हुई है उस पर उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो सीएम से मिल करके या लिखित रूप से कहता है। तो नीतीश कुमार जितने भी मतलब इनके कार्यकाल में, और इनके क्या, जो भी सीएम होता है तो वो कर ही देता है सीबीआई जांच। तो हमने तो कहीं दिया कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन उनका परिवार करीब 1 घंटा से ज़्यादा समय तक कल रहा नीतीश कुमार के साथ। बातचीत लोगों ने की, उनकी पत्नी थी रुपेश, दिवंगत रुपेश की, उनकी माँ थी, दोनों बच्चे थे, बच्चे तो छोटे छोटे हैं, और उनके जो बड़े भाई नंदेश्वर सिंह वो भी थे। लेकिन जो अखबारों में रपट है अपने अपने तरह से पहुंचने का कि क्या बातचीत होगी, बातचीत का ब्यौरा तो कुछ आया नहीं। डीजीपी भी वहाँ से निकले थे, खामोशी से चले गए, पत्रकारों से बात नहीं की। सीनियर एसपी भी वहाँ किसी से बात नहीं, परिवार के लोग भी कुछ नहीं बोले, मुख्यमंत्री की तरफ से तो अभी आया नहीं। और भी एक आदमी उस बैठक में थे, संजय झा, जो एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, तो वो भी बैठक में थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज या कल कुछ इस पर निर्णय मुख्यमंत्री ले लेंगे, और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि सीबीआई को केस जाएगा। यानी आपका कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो रुपेश सिंह का मामला है वो इसकी जांच पड़ताल सीबीआई करने वाली है। हाँ हाँ, हम लोग तो मैं तो कल बोल ही चुका हूँ। और चूँकि अधिकृत रूप से, औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री रिकमेंड कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसको तैयार कराया जाता है ना, चूँकि अधिकारी सब तैयार करेंगे, रिकमेंडेशन तैयार होता है ना, तो 1-2 दिन लग सकता है, इसके बाद हो जाएगा, मुझे जो लगता है। चलें सर, बात बिहार की कर रहे हैं तो कल ही जो बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया, और इस दौरान कई चीज़ें निकल कर बाहर आई। सबसे पहले तो कि उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी हैं, उनका एक बार फिर से जवान फिसला, और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है सर। असल में कल ही जो है 100 साल का जो विधानसभा का भवन है वो हो गया, तो शताब्दी समारोह, और ये हमको लगता है कि चलते रहेगा। और जैसी की खबर आ रही है कि अप्रैल मई में या जून में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे लोग आएंगे। अभी कोरोना के चलते जो है परेशानी है, या फिर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। हाँ हाँ। और आपने एक सवाल कहा कि रेणु देवी, तो रेणु देवी, मैंने कई बार, बेचारे एक महिला हैं, गांव की महिला हैं, गलती करती रहती हैं, वही उन्होंने बोल दिया जो आप कह रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा को विजय कुमार श्रीवास्तव बोल दिए, विजय प्रसाद श्रीवास्तव बोल दिए। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगा और तुरंत अपनी भूल को सुधार भी किया। जीभ हनु लटपटा जाला, अब जीभ है, अब मान लो कि लटपटा गई, अब कोनो जानबूझ करके थोड़े बोली होंगी, सरल स्वभाव की हैं। लेकिन हाँ कि उम्र हो जाता है तो हो सकता है कि कुछ नहीं कि जीभ लटपटा गया होगा, तो लेकिन अभी कलकत्ता से वो घास उस मंगाई हैं अपने। ये आप अंदर की खबर बता रहे हैं सर? अंदर की नहीं तो सब छपा हुआ है कि वो घास कलकत्ता से मंगाई हैं और अपने मकान में लगाई हैं, मतलब बिछवाई हैं। तो उस पर घास पर घूमने से नंगे पर डॉक्टर कहता है कि घास पर घूमोगे ना तो आँख का रोशनी और स्मृति जो है, मेमोरी, एकदम बुढ़ापा में भी टटका रहता है, एकदम
जिसे जवान में रहता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो ऐसा नहीं बोलेंगे, मुझे जो लग रहा है। जो घास मंगवाई है उसका जादू देखने को मिलेगा सर आने वाले दिनों में। हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, बहुत। मैं कहा ना, डॉक्टर कहते हैं कि आप नंगे पैर घास पर घुमा कीजिए, आप फिर देखिए उसका कमाल। उस बीपी में भी फायदा करता है, जिसको ब्लड शुगर उगर है उसमें भी फायदा करता है। तो स्मृति जो है, अब पता नहीं कैसे जीभ लग है, 3-4 बार उनका लटपटा गया ना जी, तो होता है। वो अब वैसे इस पर पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर दिया था ना, फोटो किसी का, श्रद्धांजलि किसी का, तो चारों तरफ से जो है लटपटाक, मैंने चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई थी कि बताइए, लेकिन इस पर तो कोई घेराबंदी हुई नहीं। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव या जो भी, वो भी बोल सकते थे, सवाल भी पूछ सकते थे कि हमारा पता था ना लटपटाई रह जा, इका हो, इका भइल। लेकिन तेजस्वी यादव मौन रहे, ये अच्छी बात है। समझदारी का परिचय दे। हाँ, समझदारी का परिचय दिया उन्होंने, ऐसा क्या। तो एक ये है, और जो आप शताब्दी समारोह बता रहे हैं, तो उसमें कई विधायकों ने भाषण दिया, ठीक ना। और उन्होंने कहा, जैसे एक हैं राजद के अवध बिहारी चौधरी, जो हैं सीवान के एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं, कुछ दिन भाग करके जेडीयू में भी चले गए थे लेकिन फिर आ गए हैं, तो सब तो भागता बच्चा चलता है। तो वो कहते हैं, उनका इंटरेस्टिंग है कि चूंकि वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत हम लोगों को परेशानी हो रही है। उनका दर्द है कि अफसर जो हैं प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। हम बताया, मुख्यमंत्री भी थे, सारे लोग थे, सारे मंत्री थे वहाँ पे, विधायक भी थे, सब सारे विधायक तो नहीं थे। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव ही नहीं थे, कहीं से अखबार में तो है नहीं। लगता है कि जो खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव जी जो एम्स में हैं, उनकी तबीयत अचानक कुछ नासाज हो गई है, तो उसको लेकर के तेज प्रताप भी वहीं रुक गए, उनको भी आना था कल, और तेजस्वी यादव भी वहीं रुक गए, उसके चलते वो लोग नहीं आ पाए। तो उनका कहना है कि अधिकारी जो है विधायकों को तवज्जो नहीं देते हैं, मान सम्मान में कमी हो गई है। अगर विधायक कहीं जाता है तो अधिकारी को खड़ा होकर के रिसीव करना है, ऐसा नहीं हो रहा है। माने उनको ये दर्द है, बहुत विधायकों को ये दर्द है। लेकिन तब है कि रास्ता जब बिगड़ जाता है तो उसको पटरी पर लाने में बहुत दिक्कत होती है। आप जो है, ऐसे भी बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, जिनके सामने जो है अधिकारी एक टांग पर खड़ा रहते हैं। पहले भी होते थे, आज भी होते थे। और बहुत सारे ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनसे उनका डर ही नहीं है, इसलिए कि वो अपनी कमजोरी को बता दिए हैं। वो कमजोरी अधिकारी उनका जान गया है। अब आप ही बताइए कि वह अधिकारी न बताता है कि ढेला से सोना कैसे बनेला ढेला से सोना कैसे बनता है, वो अधिकारी बताता है। वो अधिकारी बताता है कि बालू पीस करके कैसे पैसा कमाया जाता है, वो अधिकारी ही बताता है। यानी मंत्री और विधायकों का जो मार्गदर्शन है वो अधिकारी ही करते हैं, राजनीतिक तौर पे नहीं। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर से नहीं। देखिए, होता क्या है कि माना जाता है कि जैसे भ्रष्टाचार है तो वो परकोलेट करता है, ऊपर से चलता है। तो जो नेता होते हैं, वो नेता विधायक हों, एमपी हों, मंत्री हों, तो वो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अब आप ही बताइए ना, विधायक जितने भी होते हैं सब स्कॉर्पियो पर चलते हैं, 90% से ऊपर। कोई फॉर्च्यूनर पर चलता है, खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में। ऐसा बंगाल उंगाल में नहीं है, कई प्रदेश में नहीं है। बंगाल में बहुत सारे विधायक मिलियन तारा घूमत रहत, बीड़ी पियत मिलियन, साइकिल ले मिलियन चलत। छत्तीसगढ़ का सर, छत्तीसगढ़ का एक मामला आया था कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो साइकिल से ऑफिस जाते थे। हाँ भाई, त्रिपुरा के भी सीएम थे वहाँ। हाँ, मैं एक बार वहाँ एक स्टोरी करने गया था 97 में, बंगाल में। वहाँ पर आर्म्स ड्रॉपिंग हुआ था,
समझे ना। तो वो मैं स्टोरी करने गया था, संतान बैठा था, तो मैं एक विधायक मिले तो एक आदमी बीड़ी पी रहा था चौकी पर बैठ के। तो हम कि आपका परिचय है? तो मैं विधायक हूँ। हम अरे ये साइकिल आपका है? तो हाँ हमारे साइकिल है। अपना भाषा में मने मंदी टूटी पोटी। अभी आप साइकिल पर चलते हैं तब? तो कैसे साइकिल पर नहीं चलेंगे? तो क्या साइकिल पर चलना बेइज्जती है? हम किस पार्टी के हैं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के। आप समझ रहे हैं? यहाँ भी आपको माले उल्ले में हो सकता है कि मिल जाए, और भी जो पार्टियां हैं उसमें बहुत गिने चुने मिलते हैं, लेकिन ऐसे विधायक दुर्लभ है। लेकिन आप केरल में जाइए या वेस्ट बंगाल में जाइए, तो अभी मुझे याद है कि मैं एक बंगाल में महिला विधायक थी, उनका भी ममता बनर्जी नाम था। आई थिंक सी वाज फ्रॉम सीपीएम। तो उन्होंने विधायक बनी, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीचर थी, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो बोले कि हमारा खर्चा नहीं के चलत, विधायकी से हमारा खर्चा नहीं के चलत, हमारा परिवार चलते नहीं के, तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ममता बनर्जी नाम था उनका। आसनसोल की थी या चित्रंजन कहीं की थी, अब देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि आपने सवाल तो उसमें आ गया। तो ऐसा है। तो अब बताइए, तो क्या बात माने, क्या प्रोटोकॉल आपका? आप अपने अनुसार बनाइएगा, ठीक ठाक से रहिएगा। अधिकारी से आपको ज्यादा काम का है? आप तो चुने गए हैं जनता के बीच रहे खातिर, तरह के चुनल के लिए काहे खाती? जनता के बीच रह, जनता के काम रहा। ये तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं, जो अपोजिशन में लोग हैं वो भी कहते हैं अपने विधायकों से कि जनता के बीच जाइए, देखिए उनको क्या परेशानी है, सरकार के उपलब्धियों को बताइए, उनके दुख तक में शामिल रहिए। तो ये अधिकारी से तारा काहे इतना माने कि अधिकारी माने अधिकारी? अब बात समझिए, व्यूअर अब समझ रहे हैं, सब जनता समझ रही है कि इन लोग को ज्यादातर रहता है कि अधिकारी हमारा के बात। हालांकि ये बात सही है। हाल ही में मैं एक कार्यक्रम किया था, न्यूज हाट का हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ कई लोग मिले कि भाई यहाँ तो जो अधिकारी हैं वो तो कुछ समझ में नहीं करते हैं, विधायक को कुछ नहीं पूछते हैं, मिलते भी नहीं है जल्दी। तो केवल मुजफ्फरपुर की ही बात नहीं, और भी जगह होगा। हालांकि एकमात्र उदाहरण है। हाँ, मैंने मैं गया तो उदाहरण क्या, मैं वैसा मिल गया तो हर जगह होता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर कहा है कि विधायकों का पूरा ख्याल रखेगी सरकार, उन्होंने कहा है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जो अपना भाषण दिया मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा सीएम ने स्पीकर से आग्रह किया कि एक कार्यक्रम आप ऐसा भी कीजिए जिसमें जो पूर्व एमएलए हों, पूर्व एमएलसी हों, उनको बुलाए, पटना बुलाइए, यहाँ रहेंगे वो, और कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम के ख़त्म के बाद, जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगी, तो उन लोगों को बापू की 2 किताबें भेंट की जाएंगी। महात्मा गांधी की 2 किताबें उन्हें भेंट की जाए। हाँ, वो हमको जो लगता है ना कि मुख्यमंत्री पर जो नहीं भूत सवार है, दारूबंदी वाला कि इसको सफल बना करके रहना है। तो जब भी होते हैं ना कि गांधी जी क्या कहते थे कि दारू पीने से ये होता है, तो ये ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। अरे तो गांधी जी तो बहुत बात कहते थे, इसे सामाजिक पाप की श्रेणी में डालते थे ये नशा। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि गांधी जी को काहे पढ़ाइएगा, नेल्सन मंडेला को भी पढ़ाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बारे में पढ़ाइए, उनका भी किताब बांटिए ना भाई। आप किसी विधायकों के बारे में जाइए, विधायक के बीच में आप जाइए ना, मंत्री के बीच में, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो विधायक बा मंत्री बा, तो क्या बतियाते हैं, है या हाथना जमीन ठीक करके ले ले बनी, गाड़ी ठीक नहीं खे लागत जानता। अब ये गाड़ी के बेचब, एगो गाड़ी नया आइल बा, कितना दाम बा, 35-40 लाख दाम बा। दिन भर तो यही बतियाता है। गांधी का किताब आप देते हैं, यानी किताब देने वाली बात केवल औपचारिकता रूप में रह जाएगी सर। अरे ये भुलवाने का ये चाहिए, इससे क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई है। अब उसी में आप देखिए ना, ललन पासवान एक विधायक है फिर 35 से। अब सोचिए, हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने व्यूअर के लिए, कि पिछले दिनों बड़ा चर्चा में थे
तुमको याद होगा लालू प्रसाद यादव और जो उनका फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, फोन रिकॉर्डिंग कॉलिंग हुआ, फोन कॉलिंग जो फ़ोन से बात किए तो वो बता दिए कि हमको लालू प्रसाद यादव बजा रहे थे, फंसा रहे थे, कह रहे थे कि टूट जाओ, इस्तीफा दे दो, सरकार बना लेना है, तुमको मंत्री बना देंगे, हई बना देंगे, हऊ बनाएंगे। आईजीप की इतना ही समझ है कि से मैंने ललन पासवान जी जो हैं तिरुपति के विधायक साहब, राजा हरिश्चंद्र के खानदान से आ गए हैं, इस तरह से बात कर रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी लिए हैं नया, वो भी स्कॉर्पियो गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के कुछ वो विधानसभा में हिला दिए। अब विधानसभा में बोले उसको कि तुमको डिलीवरी आकर के विधानसभा में करना होगा, और बेचारा गिड़गिड़ा रहा था कि नहीं सर आ जाइए ना, यहीं पर हम दे देते। नहीं, यानी कंपनी से डायरेक्ट उनका जो गाड़ी है वो विधानसभा में गई। अब विधानसभा में जा कर के पूरा चारों ओर घुमाए उमाए वो, तो अब बताइए, अभी मंत्री बनने के लिए मैंने दांते माथे पड़े हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि मंत्री बनाओ जा। हमको जो सूचना है कि वो भाजपा नेतृत्व को बोले हुए हैं कि नाम मंत्री बनेगा जब तक केस हम वापस ले ले। वो केस किए हुए हैं ना जी, उन्हीं का जो लालू प्रसाद यादव से बातचीत टेप कर लिए, और टेप उन्होंने पत्रकारों को सुनाया, अपने नेताओं को भाजपा के सुनाया। ये पहले राजद में रहन, ये ललन पासवान जो है ये कहाँ थे पहले, आरजेडी में थे। और हमने अभी इनका कुंडली खंगाला, वहाँ के जो भागलपुर तिरुपति के है ना, तो वहाँ के लोगों के बात किया तो अरे बाप रे बाप, मैं भी उड़नदस्ते हैं। समझ लीजिए, ठिकाना एक नहीं है ना। वो तो जहाँ मान ले कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, तो जहाँ जगह मिलल हो जाए इनका के पास ले लन अपन गईलन, तो वही है। इसके बाद देखो एक खबर है, बंगाल वाला भी प्राइम मिनिस्टर की जो है चुनावी यात्रा शुरू हो गई कल। वहाँ वो बंगाल भी गए और असम भी गए, और बंगाल में अपना पूरा बोले कि हमारी लड़ाई जो है टीएमसी से है। और बड़ा बंगाल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल जो है फुटबॉल का बहुत प्रेमी है, मोहन बागान क्लब वगैरह सब काफी क्लब बहुत, हाँ। तो वो बहुत वहाँ फुटबॉल लोग खेलते हैं, तो उसी पर बड़ा बढ़िया उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि दीदी आप बहुत फाउल मार ली। फाउल नहीं होता है, अपने एक बार वर्ल्ड कप में हुआ था कि प्लेयर ने अपने ही गोल में मार लिया था फॉल, या फिर गलत ढंग से उसे खेला जाता है। मैं भी फुटबॉल का प्लेयर था स्कूल में, हाँ, फुटबॉल का प्लेयर है। मरनी एक समझे कि से फाउल हम भी मारते थे बहुत, मरनी तो एगो के ठेहुने समझे कि दरक गई। और खातिर हमरा के एगो मास्टर नटवार स्कूल में पढ़त रही, तारे के बताओ तनी, बड़ी समझ कि से निहुरा के हमरा के वो मार मरले रहे, समझ कि हरियर बांस के बाती से कि अभी तक दर्द करला। तो ये होत रहेला फाउल माराला, गलती से मरा मिल रहे हैं बे जानबूझ के आदमी मारलन। जिसे मान ला कि कारी काटा ताड़ा गेना लेके भागता, तो धक बजा दिहन आदमी, तो उसी में बच गया, और ओकर ठेहुना समझ कि चटक गई, समझना कौड़ देनी बाजल। ठेहुना बात हम जिनके लाख कुछ हो गई कहते टूटिए गई। तो एक ये खबर है, और कुछ खबर है तो तुम पूछो। एक और है कि जो विधानसभा का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें माले विधायक है महबूब आलम, जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने किसानों का जो प्रदर्शन का जिक्र किया। तो विधानसभा जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि आप इस कार्यक्रम का मर्यादा का ध्यान रखें और इन मुद्दों का चर्चा यहाँ ना करें। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए था। अब मान ल कि होली में कजरी गावे लगबो। होली के सीजन बाद कजरी गावे लगा, कजरी सावन में न गावल जाला। हालांकि एक चीज़ उसने उठाया बड़ा बढ़िया, मुझे मैं जो पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि भाई आज शताब्दी समारोह है, और जो विधानसभा के बाहर जो है वो मूर्ति जो नहीं है स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो उन लोग के, तो वहाँ शायद किसी पार्टी का झंडा उंडा फहरा हुआ था। अब उस पार्टी का नाम नहीं उन्होंने लिया, अपना लोग पढ़ लीजिएगा भाई कि कौन पार्टी का झंडा लगा था। तो उनका कहना था कि भाई वहाँ राष्ट्रीय झंडा लगता, शहीद स्मारक है वहाँ ना,
तो शहीद स्मारक पर, वो तो उनका कहना सही था कि शहीद स्मारक पर वाकई जो है राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। हाँ, तो एक और, लेकिन लास्ट में हम बता देते हैं भाई, देखिएगा नया नया लड़का आया है तो इसको हम अभी, हाँ थोड़ा दिन में यो एकदम जैसे छुरी कैसे पाजेला पहुँचूल छर छर सरकारी काटे लगी, वो सही ये भी हो जाएगा। हम लोग छुट्टी उट्टी भी देते हैं ना भाई, जैसे आज ऑफ है किसी का तो चला गया, कल ऑफ है किसी का, लेकिन हम ऑफ नहीं लेते हैं आप लोगों के लिए सिर्फ। मान लो कि हम यहाँ ऑफ ले ले, और जिस दिन ऑफ लेते हैं तो देखबे करते हैं कमेंट आने लगते हैं सर, और आपको खोया जाता है। हाँ, तो हम लाइव करे के पड़ जाला न। मान लो कि कोई सर्दी हो गई, कुछ खांसी हो गई, कुछ हो गई, तो नहीं आते हैं तो अपन समझे किसे। तो एक खबर देखिए लास्ट में मैं बता देता हूँ, उसके बाद बंद करूँगा अपना कार्यक्रम। बीजेपी में एमएलसी का जो है 12 एमएलसी का नॉमिनेशन करना है, 12 एमएलसी का नॉमिनेशन करना है। मंत्रिमंडल भी, हालांकि एक खबर ये था कि चिराग पासवान आज शायद गए थे जहानाबाद ना, हाँ तो जहानाबाद गए थे, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि देर क्यों हो रही है मंत्रिमंडल में, तो वो बेचारे का बतावस उनका के तो एनडीए में बिहार में तनख्वाह घोषित कर दिया गई बा, जकना के हमने के कुजात कहीं ना जा, चला हटा भागो, तो वो बेचारे का पता चल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो इतना देर जो हो रहा है वो गलत है, तो होता तू अपन काम करो, अब गलत हो के चाहे सही हो के देर तो हो ही रहा है। तो मंत्रिमंडल पर तो हम लोग कल भी बात किए, परसों भी बात किए, आने वाले दिनों वाले में भी बताएंगे। लेकिन इसी बीच ये कि 6 ये नॉमिनेशन का जो बीजेपी का है वो लगभग जो है फाइनल हो गया है, लगभग फाइनल हो गया है। इनिशियल स्टेज में मुझे जो जानकारी है कि यहाँ से 19 लोगों का नाम भेजा गया था, तो काट कूट करके देखिए कुछ लोगों का जो मैं बता रहा हूँ संभावित है अभी एकदम, लेकिन सत्य के बहुत करीब है संभावना है। तो उसमें एक नाम, जिसे मैं कहता ना कि जात जो है, जात के आधार पर ही सब कुछ होता है। भले भाषण में कहे मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जात नहीं मानता हूँ, लेकिन करता हूँ वही। धरातल पर जातीय समीकरण का प्रभाव है, यानी सब होता ही, प्रभाव का यही करना ही पड़ेगा, सब करते हैं, मजबूरी है। तो राजपूत समाज से 2 आदमी की चर्चा है बहुत जबरदस्त रूप से। एक हैं निवेदिता सिंह जो रोहतास जिले की हैं, और निवेदिता सिंह जो है महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं, उनका है। और एक राम नरेश सिंह हैं, ये सहरसा में प्रोफेसर थे, अभी जो सूचना मेरे पास है वो प्रिंसिपल बने हैं 2 सप्ताह पहले, और उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बने हैं जहां वो पढ़े थे, जहाँ से शिक्षा ग्रहण की वहीं अब वो और विद्यार्थी परिषद से इनका अटैचमेंट बहुत रहा है बढ़िया। तो राजपूत से ये है, भूमिहार समाज से, ब्रह्मर्षि समाज से, बताना पड़ेगा ना भाई। अनिल शर्मा का नाम चल रहा है, राधा मोहन शर्मा हैं और देवेश कुमार हैं, ये 3 लोग हैं। तो अनिल शर्मा जी जहानाबाद से आते हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और एक हैं जो राधा मोहन, तो हमको लगता है 1.5-2 साल के लिए एमएलसी थे भी, और देवेश कुमार नामचीन पत्रकार रहे हैं, इंडिया टुडे से लेकर के बहुत सारे में काम किए हैं। तो एक ये हैं। बनिया समाज से 2 आदमी का नाम चल रहा है जो मेरी जानकारी में है, एक राजेंद्र गुप्ता हैं और एक शिव नारायण महतो हैं। महतो से टाइटल से मत जाइएगा, हाँ ये टाइटल से बहुत गजबा हो। टाइटिले में रेणु देवी ने बुझली है कि भाई सिन्हा मतलब लले हो तो यन, तो श्रीवास्तव सिन्हा के बारे में लगा दी बड़ा आप टाइटल से अब नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन पता लगाने वाले लगा लेते हैं। हाँ हाँ, जैसे हमसे भी जैसे बड़ी फ़ोन करता है सब, इस सर बड़ी आपका कार्यक्रम बढ़िया लगता है, आप कौन जात हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि भाई अब राजपूत हैं। अरे वो चिल्ली या कहाँ से फ़ोन करता है सब, भाई ओमान से कहाँ
तो वो बिहार के जाते तो जात पूछबे करेगा, मानेगा नहीं, हर आदमी पूछे। तो चलो हम बता, हम भाई समाज जिसमें पैदा हुए तो हम जात बना के भगवान हमारा के ठापा मार के थोड़े भेजे रहन कि भेजता नहीं राजपूत बना देते हैं, तो उसको मानना ही है। अच्छा काम कीजिए। मानने में तकलीफ नहीं है, बस भेदभाव नहीं होना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटे। तो ये शिवनारायण महतो हैं, लेकिन ये सूढ़ी हैं, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े थे, ठीक ना। और ये संगठन महामंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं। और राजेंद्र गुप्ता को तो लोग जानते ही हैं, बढ़िया हैं। इसके बाद एक शेड्यूल कास्ट से जनक चमार जी हैं, पहले वो एमपी थे गोपालगंज के, उनका नाम चल रहा है। और एक जो नाम चल रहा है जबरदस्त रूप से चल रहा है, नहीं हम जो विचार हो रहा है और जो यानी संभावित सूची में टॉप पे हैं। बस समझ गए। उनका नाम है बेबी चंकी। ये जात के लोहार हैं और नगर परिषद का वाइस चेयरमैन भी रह चुकी हैं मुंगेर में, अभी प्रदेश में मंत्री हैं, ठीक ना। तो ये हमने कुछ बताया अंदर की बात, इसलिए कि आप हमारे कार्यक्रम को इसीलिए देखते हैं कि कन्हैया भेलारी कुछ अंदर की बात बताएंगे, ठीक ना। जी सर, और आपने दर्शकों को निराश भी नहीं किया सर। एकदम निराश नहीं ना करता, हमेशा आस में रहिए, निराश नहीं करेंगे। चला तब समाप्त कराए। अब कितना दिन रहे? नहीं सर, ठीक समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि खबरों का विश्लेषण कन्हैया सर ने किया। तो अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज हाट के साथ, ताकि तमाम राजनीतिक, खेल संबंधित अन्य मनोरंजन जगत की खबरें भी आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।